इंद्रधनुष लाइव, मेरा देश भारत। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त टाइगर। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन कौन सा है, तो आई एम श्योर आप लोग मेडिकल का ही नाम लोगे। क्या आप जानते हैं फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फादर ऑफ एनेस्थीसिया और फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत गर्व है कि ये ऑल इन वन मेरे ही भारत देश के महर्षि सुश्रुत थे। महर्षि सुश्रुत लगभग 600 ईसा पूर्व काशी में हुए थे। वे महर्षि विश्वामित्र के पुत्र थे। महर्षि विश्वामित्र ने ऋग्वेद का 3रा मंडल और गायत्री मंत्र लिखा था। महर्षि सुश्रुत ने काशीराज दिवोदास धन्वंतरी से चिकित्सा यानी मेडिकल की शिक्षा प्राप्त की थी और वैद्य बने थे। महर्षि सुश्रुत पहले युद्ध में घायल सैनिकों का इलाज किया करते थे। फिर उन सैनिकों के घाव देखकर उन्हें शल्य चिकित्सा की प्रेरणा मिली। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी। उस समय में कई अपराधों की सजा नाक काटने की दी जाती थी। महर्षि सुश्रुत ने राइनोप्लास्टी करके नाक की शल्य क्रिया भी की, यानी नाक की प्लास्टिक सर्जरी भी की। महर्षि सुश्रुत फर्स्ट कैटरेक्ट सर्जन भी रहे। उन्होंने कई लोगों की आंखों की रोशनी लौटाई। यही नहीं, उन्होंने सिजेरियन डिलीवरी तक करवाई और ब्रेन का ऑपरेशन तक किया। इस तरह महर्षि सुश्रुत ने अनेक प्रकार की सर्जरी आरंभ की। अपनी ही खोज और अनुसंधान की प्रक्रिया में महर्षि सुश्रुत ने 121 सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज की मॉडर्न मेडिसिन में भी इन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किया जाता है। महर्षि सुश्रुत ने अपने इन सभी आविष्कारों और ज्ञान को एक पुस्तक में लिखा, जिसका नाम था सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के 3 आधार स्तंभों में से एक है। आयुर्वेद ऋग्वेद का एक उपखंड है। आयुर्वेद के 3 आधार स्तंभ हैं: चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदया। सुश्रुत संहिता अथर्ववेद का भी एक खंड है। दोस्तों, आपको आश्चर्य होता होगा कि उस समय में जबकि कोई भी आधुनिक तरीके नहीं थे, आखिर महर्षि सुश्रुत ने कैसे शल्य चिकित्सा और शल्य उपकरण यानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए? आखिर वो स्टडी कैसे करते थे? तो इसका भी एक रोचक किस्सा है। महर्षि सुश्रुत मृत शरीर यानी डेड बॉडी को पानी के अंदर रखकर डिकम्पोज होने देते थे और फिर टाइम टू टाइम जैसे जैसे शरीर डिकम्पोज होता जाता था, वो उसकी लेयर बाय लेयर स्टडी करते थे और डिसेक्शन करते थे। इस तरह उन्हें ह्यूमन एनाटॉमी का अभ्यास किया। वे अपने शिष्यों को भी सर्जरी के बारे में सिखाते थे। सिजेरियन डिलीवरी, एब्डोमिनल सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी, यहाँ तक कि ब्रेन सर्जरी तक की। सुश्रुत ने सर्जरी को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचाया था और उसी को ऑनर करने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स ने साल 2018 में महर्षि सुश्रुत का पुतला अपने कैंपस में बनवाया। तो आइए उनके द्वारा लिखी हुई सुश्रुत संहिता के बारे में कुछ जानें। सुश्रुत संहिता पाम लीफ पर लिखी गई थी। संहिताओं की एक मैन्युस्क्रिप्ट लॉस एंजलिस काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट्स यूएस में रखी हुई है। सुश्रुत संहिता में 184 चैप्टर्स हैं। 1120 बीमारियों के बारे में बताया गया है। 700 जड़ी बूटियां यानी मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया गया है। 64 मिनरल प्रिपरेशंस बताई गई हैं। 57 एनिमल बेस्ड प्रिपरेशंस बताई गई हैं। सुश्रुत संहिता 2 भागों में बटी हुई है, पूर्व तंत्र और उत्तर तंत्र। पूर्व तंत्र में 120 चैप्टर हैं और यह 5 किताबों का सेट है। ये किताबें हैं सूत्र स्थान, शरीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान और कल्प स्थान। सुश्रुत संहिता में 8 तरह की सर्जरी बताई गई है: छेद्य, भेद्य, लेख्य, वैद्य, ऐश्य, आचार्य, विश्राव्य और सीव्य। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुश्रुत संहिता में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी लिखा गया है, जिस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। सुश्रुत ने ही रोगी को ऑपरेशन से पहले दवा पिलाकर बेहोश करने की पद्धति का आविष्कार किया था और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ एनेस्थीसिया भी कहा जाता है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको आज की जानकारी बहुत ही उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करिए, यह बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।